आज हम देश की आज़ादी को एक अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले आज़ादी को लेकर जो एक लंबा संघर्ष किया गया, उसकी भी तमाम विरासत जो हमारे पास अभी भी संजोए हुए हैं। हम इस वक्त देहरादून में मौजूद हैं। ये आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यह नेहरू वार्ड है। दरअसल जो आज़ादी की जब जंग चल रही थी, उस समय यह पुराना कारागार देहरादून का है, जहाँ पर नेहरू जी को जो है 4 बार बंदी बनाकर रखा गया था। उन्होंने यहाँ इसी परिसर के अंदर अपने करीब 4 बार जेल के रूप में यानी कैदी के रूप में उन्होंने बिताए हैं। आप ये पूरा परिसर आपको दिखाना चाहेंगे। हालाँकि इसकी स्थिति अब बेहद कुछ ख़ास ठीक नहीं है, क्योंकि लंबे समय से यहाँ का जो व्यवस्थित होना चाहिए व्यवस्था, वो मुकम्मल नहीं है। लेकिन फिर भी अभी भी तमाम आप झरोखा देख रहे हैं जो अभी भी यहाँ मौजूद है, और इसके अंदर ही वो यहाँ पर बंदी के रूप में थे, और यहाँ से जो भी लोग उनसे मिलने आते थे उनसे यहीं से ही वो उनसे मुलाकात करते थे। इसके अलावा इसकी ख़ास बात भी बताऊँ तो इसका आप जो दरवाज़ा देखेंगे, यह दरवाज़ा हैंडमेड है। इसमें किसी भी तरह का वेल्डिंग का प्रयोग नहीं किया गया, और तब से दरवाज़ा यह चला आ रहा है। आप इसकी कलाकृति देखेंगे तो कहीं न कहीं यह काफ़ी मज़बूत है, और तब से ही यह जेल जो जेल का दरवाज़ा रहा है, मेन मुख्य दरवाज़ा रहा है जेल का, और इसके अंदर ही नेहरू जी खुले तौर पर मतलब रहते थे, और उनका शयन कक्ष जो है सामने था। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे तमाम कलाकृति भी बनाई गई है, जिसमें उकेरा गया तमाम कलाकृतियों के रूप में उनके जीवन के बारे में बताया गया है, किस तरीके से वो यहाँ पर रहते थे, लोगों से मिलना-जुलना, तमाम जो उनके जीवन के तमाम चीज़ें थी उनको बताया गया। इसके अलावा आप देखेंगे तो नेहरू जी का यहाँ पे शौचालय मौजूद है, स्नान गृह मौजूद है, और ये पूरा परिसर जहाँ नेहरू जी अकेले ही 4 बार जेल के यानी कैदी के रूप में यहाँ पर उन्होंने समय बिताया है, और कहीं न कहीं आज़ादी को लेकर के जो संघर्ष उन्होंने लड़ा है, वह देखने को मिलता है। तो ये एक यादें एक देहरादून के विरासत के रूप में है, जहाँ नेहरू जी यहाँ पर अपने काफ़ी समय उन्होंने बिताया। और इसके अलावा देखें तो तमाम कक्ष भी दिखाएँगे आपको। नेहरू वार्ड के रूप में यहाँ पर तमाम जानकारियाँ भी प्रेषित की गई हैं, जहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर समय क्या-क्या रहा, उस समय किस वजह से उनको यहाँ पर कैदी बनाया गया था, उसको लेकर के भी यहाँ पर आपको प्रविष्टि वहाँ देखने को मिल जाएगी। और यह सामने देखेंगे तो यही है उनका शयन कक्ष, जहाँ वहाँ रात्रि विश्राम किया करते थे। हालाँकि फ़िलहाल अभी वहाँ ताला लगा हुआ है, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएँ थी उनके लिए, पूरा का पूरा व्यवस्था किया जाता था ताकि नेहरू जी यहाँ पर रहें। और तमाम जो और बात करें इसकी तो यहाँ पर जो राशन पानी उनको दिया जाता था, उसके लिए यहाँ भंडारण गृह भी मौजूद है, जहाँ पर जो कैदी बनाए जाने के बाद उनके लिए जो खाने-पीने की व्यवस्थाएँ की जाती थी, उनकी खाने-पीने की पूरी 1 महीने बाद उनको खाना दिया जाता था, तो उसकी भंडारण इस कक्ष में किया जाता है। और इसी के बगल में जो है इनका किचन भी उस समय मौजूद था, जिसको पाकशाला नाम दिया जा रहा है। नेहरू जी की ये पाकशाला थी, जहाँ वो खाना बनाया करते थे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 4 बार वह एक कैदी के रूप में उन्होंने समय बिताया है, और वह एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में भी कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक हमारी धरोहर भी है, जिसको सँजोने की भी अभी भी ज़रूरत है, और इसको लगातार समय-समय पर माँग उठती भी रही है कि इसको और बेहतर किया जाए, ताकि जो हमारी एक आज़ादी से जुड़ी हुई तमाम धरोहरें हैं, विरासत हैं, उसको हम सँजो सकें। कैमरा पर्सन के साथ रोहित सोनी, ईटीवी भारत, देहरादून।